हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माधुरी क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी को साहित्यिक हिंदी क्लास 12th का मॉडल पेपर दे रही हूं और ये जो है ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। ऐसे ही मैं आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह जो है यह साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है। तो साहित्यिक हिंदी के जितने भी बच्चे हैं सभी इस मॉडल पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लिखने की बहुत, क्योंकि आपको अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग आज देखिए और कल इसको अपने हाथों से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 100 नंबर के पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और इसमें ख और खंड ख 2 खंड होते हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों को आपको दिखाएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है क्लास 12th के साहित्यिक हिंदी का जो है ये मॉडल पेपर आपको 2023 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। 5 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ जाइए कि 2023 बोर्ड में आपका 95% आने वाला है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की रचना जो है नासकेतोपाख्यान है, ठीक है। और संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। तो छायावादोत्तर गद्य काल की रचना विचार विमर्श है। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकायतन के कवि हैं। लोकायतन के कवि हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आप जो पिछले गत वर्षों के पेपर हैं आप उठाकर देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो लोकायतन के कवि हैं। तो लोकायतन के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद से सड़क तक जो है धूमिल है, इसके लेखक धूमिल हैं। छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यहाँ से अगर आपने सभी के टिक कर दिए सही तो आपको यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा जो होता है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको 5 यहाँ पर नीचे में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 5 क्वेश्चन के आंसर इन्हीं में से देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपने पढ़ा जो है ये रेखा जो खींची, जो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, वह आपका ध्यान से देख लीजिएगा। जहाँ यहाँ रेखा खींची गई है तो यहाँ से यहाँ तक का आपको व्याख्या करना रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, नीचे पर एक प्रश्न है, देख लीजिए, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो ऊपर में ही दिया हुआ है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखना है आपको और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो लेखक आपके हैं जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने आपको बताया उसकी व्याख्या करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, उसका आपको जो 5 प्रश्न होते हैं उन्हीं गद्यांश में से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको ऊपर का जो राष्ट्र का स्वरूप से आया है वह आपको नहीं आता है, तो नीचे में जो यहाँ अथवा करके दिया है ये वाला, आप इसको कर सकते हैं। करना एक ही है, आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जितने प्रश्न छोड़ेंगे, 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से जितने करेंगे उतने के ही आपको नंबर मिलेंगे। ये देखिए, अब पढ़ेंगे इसको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है। तो असुर आए और शक आए, हूण आए, नाग आए। यहाँ पर अगर आपने एक बार भी जो है पाठ को पढ़ा होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि
प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, सभी कुछ आपको पढ़ाया गया है। आप वहां से जाकर सबसे पहले पढ़िए, ठीक है। एक बार पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जाकर पढ़िए, फिर ही आपको जो गद्यांश पद्यांश है वो समझ में आएंगे। तो आप देखेंगे, अगर एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो है अशोक के फूल से है, ठीक है। कहाँ से है? अशोक के फूल से है, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर भी वही है, 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 10 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। अगला जो चौथा प्रश्न है देखिए, निम्न पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम कर कै मनमानी, सकुचत ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी। यहाँ पर गंग दिया हुआ है। अब इससे पता चल रहा है आपको कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? गंगावतरण से। कहाँ से? गंगावतरण से, ठीक है। गंगावतरण से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अगला पद्यांश मान लीजिए ये आपको नहीं आता है, आपने गंगावतरण नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अथवा करके यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया रहता है कि अगर आपको वह नहीं आता है तो इसको कर डालिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यह कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो यह श्रद्धा मनु से लिया हुआ है, ठीक है, जिसको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा हुआ है, और इसमें भी आपको जो है 5 क्वेश्चन, इस पद्यांश को पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका पाठ और लेखक का नाम पूछा ही जाता है, कवि का नाम, ठीक है। दूसरा आपको पाठ से ही कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। अगर आपने व्याख्या अच्छे से समझा होगा तो आसानी के साथ आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा हमारा जीवन परिचय पर आधारित होता है। यहाँ आपको जो है जीवन परिचय दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे लेखक का जीवन परिचय देते हुए, लेकिन फिलहाल अभी साहित्यिक परिचय आ गया है, ठीक है। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको साहित्यिक परिचय देना है, उसमें आपको कोई भी जीवन के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में बता देना है। और उसके बाद आपको साहित्य में उनकी कैसे एंट्री हुई, कैसे उनकी एंडिंग हुई, इतना आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद कुछ कृतियाँ अगर आपको आती हैं वो लिख दीजिए, नहीं आती हैं 2-3 तो जो आती हैं उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लेखक दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीनों तैयार कर लीजिए तो आपका एक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए वहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय करना है, यहाँ पर कवि का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से है, सारे लेखक इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। कम से कम 4 आपको पद्यांश में और 3 गद्यांश में लेखक का जो है जीवन परिचय तैयार करना ही होगा। अगला जो है आपका 4 जो है ना, जो कहानी है वह 4 है, बहादुर, कर्मनाशा की हार और पंचलाइट। तो इस तरह से आप 2 कहानियाँ आपको तैयार करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कहानियाँ ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और कहानियों में आपका जैसे पूछ लिया, नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो आपको नायक का चरित्र चित्रण हेडिंग डाल के उनके बारे में, नायक किस तरह का है, क्या करता है, ईमानदार है, गद्दार है, जो भी है उसको लिखना है, ठीक है। और कथा वस्तु पूछेगा तो उसको लिख देना है। कथा वस्तु में भी आपको उस कथा के बारे में सारी चीज़ें लिख देना है कि यह कथा किस तरह की है, यह कहानी किस तरह की है, ठीक है। उद्देश्य पूछेगा तो कहानी का उद्देश्य क्या है, लेखक कहना क्या चाहता है। और सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं सारी चीज़ें अलग से लिख कर आपको दिखा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का मैं निचोड़ आपको लेकर दूँगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां देखिए,
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले पता करिए कि कौन सा खंड काव्य आपके ज़िले में चल रहा है, ठीक है। आप ज़िले के अनुसार, अगर आपने कहीं पर नहीं पूछा है, कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको इतना पता है कि आपका कॉलेज किस ज़िला में है, ठीक है, तो आप यह तय कर दीजिए। उसके बाद सिलेबस का वीडियो मैंने दिया हुआ है हिंदी के, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है संस्कृत से है, जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होती है या फिर कहिए संस्कृत दिग्दर्शिका होती है, उससे है। तो इसको भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आसानी के साथ दे सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गद्यांश पूछे जाते हैं, पद्यांश पूछे जाते हैं, संस्कृत के जो श्लोक पूछे जाते हैं, जो गद्यांश पूछे जाते हैं, सारे मैं आपको इम्पॉर्टेंट में दूंगी, ठीक है। उसको तैयार कर लीजिएगा तो आसानी के साथ आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए इसको, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। इसको देखकर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आसानी के साथ समझ जाएंगे कि यह कौन से पाठ से है। तो यह जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है, इससे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपको अनुवाद करना रहेगा। अगला जो है, अगर मान लीजिए आपको ये वाला नहीं आता है, मान लीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु भद्दा नियत लक्ष्यान्न कदापि भ्रश्यन्ति देव सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातु। यह आपका कहाँ से लिया हुआ है? तो यह आपका जो है महामना मालवीय से है। कहाँ से है? महामना मालवीय, ठीक है, मालवीय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए ख है, ठीक है। ख में आपको जो है संदर्भ श्लोक में से आपको करना रहता है। तो श्लोक में आपको 2 श्लोक दिया रहेगा, ठीक है, अथवा करके यहाँ पर दिया है। अगर आपको ये आता है ये कर दीजिए, नहीं तो ये कर दीजिए। एक ही करना है जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। संदर्भ लिखना है जिसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको संदर्भ नहीं आएगा तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। अनुवाद कर देना है, अनुवाद के लिए 3 नंबर मिलेंगे। अब देखिए ये आप कहाँ से लिया हुआ है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। इतना देखते ही आप समझ जाओगे, अगर आप पढ़े हुए हो एक बार तो समझ जाओगे कि ये कहाँ से लिया हुआ है। तो यह जो है सुभाषित रत्नानि से लिया हुआ है, ठीक है, सुभाषित रत्नानि, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, इसको देखिए ये कहाँ से लिया हुआ है? अनुभूतम महदुखम संपूर्ण समय सच। ये आपका लिया हुआ है दूत वाक्यम से, ठीक है, दूत वाक्यम से। अगला देखेंगे, नवा क्वेश्चन जो है जिसमें आपको 4 जो है यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न, आपको चारों में से 2 का आंसर देना है, ठीक है। एक का आंसर देंगे 2 नंबर मिलेगा, दूसरे का देंगे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2-2 नंबर मिलेंगे। आपने जब पाठ अच्छे से पढ़ा रहेंगे, ठीक है, सारे पाठ मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आकर क्लास लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव करी हूँ मैं, उसमें जाकर आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए रस आ गया, ठीक है, यहाँ यानी कि हम व्याकरण में आ चुके हैं। तो 10वां प्रश्न जो है श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए काफ़ी जो है रस हैं, जो सभी रस हैं सभी आपके सिलेबस में हैं। तो सभी रस आपको तैयार करना होगा, जिसमें से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रस आपको बता दूंगी, जिसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपको जो है आप यानी कि सभी प्रश्न जब आप कर लोगे तो 95 नंबर आपके मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, 95% आप पा जाओगे। और उसके बाद दूसरा जो अलंकार, अलंकार में भी
आपको कुछ ज़्यादा ही अलंकार दिया गया है, यानी कि संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार आपके जो है सभी हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी वालों के लिए सिर्फ 6 अलंकार है, लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही अलंकार करने हैं। ठीक है, सारे मैं आपको करा दूंगी। इसको भी जो आपका छंद होता है उसमें भी आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो मैं सारे आपको कराऊंगी। और निबंध देखिए, बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय कवि, राष्ट्रभाषा की समस्या और विज्ञान और आधुनिकता, साहित्य और समाज, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो आपको अच्छे से आता हो। किसी कवि के बारे में अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में लिख दीजिए, जो भी आपको लगता हो उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में लिख दीजिए। 7 नंबर आपको यहाँ पर निबंध से मिलेंगे। क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद, संधि भी आपको अलग से पढ़नी है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी जितने भी बच्चे लिए हैं उनका कुछ अलग ही वो है। इसको देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद जो है सतजन। ठीक है, और गायक का गय धन अकह। अगला, उड्डयनम का तो उत धन डयनम। ठीक है, यह आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समास से आया है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन जो है, सभी का समास जो है लिखना है। तो यहाँ पर प्रतिदिनम जैसे दिया हुआ है, तो दिनम दिनम ये आपका अव्ययी समास है। ठीक है, अव्ययी है। अगला, पीत वसनम। ठीक है, अगला जो है पीत वसनम, ये आपका कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। अच्छे से मैं समझा दूंगी कैसे कर्मधारय समास बनता है कैसे। और रक्तांबर का देखिए, रक्तांबर का होगा रक्तम अंबरम, कर्मधारय समास। ठीक है, यह भी कर्मधारय समास है। अब देखिए विभक्ति, विभक्ति में आपको तैयार कर लेना है आत्मन नामन। ठीक है, दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो लाइक आप लोग ज़रूर किया करिए। और कोई भी अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, सारे आपके डाउट मैं क्लियर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।